हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पॉलीग्राफ की, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुरेखा चित्र। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो तैयार किया था जिसमें मैंने सिंपल लाइन ग्राफ के बारे में बातचीत की थी। तो अगर आपने वह नहीं देखा है तो इस वीडियो के साथ साथ आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का अगला भाग है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बहुरेखा या पॉलीग्राफ कहते किसे हैं। सिंपल लाइन ग्राफ में हम एक वक्र का इस्तेमाल कर रहे थे और वो एक ही स्टेशन या एक ही जगह के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। वहाँ के किसी एक वेरिएबल को वो दिखाता है, जिससे कि जैसे पिछली बार हमने तापमान को दिखाया था कि तापमान ने जो है वो कैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक घटता बढ़ता रहता है, उसे एक वक्र की मदद से हमने दिखाया था। तो वो सिंपल लाइन ग्राफ था। जो आज हम बना रहे हैं उसमें एक से अधिक वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो बहुरेखा ग्राफ में एक से अधिक वक्रों की मदद से या कर्व्स की मदद से एक ही स्थान के अलग अलग चरों को, यानी कि कोई एक स्थान है ए सिटी, उसकी कुछ अलग अलग चीजें जैसे कि वहाँ का जन्म दर है, वहाँ की मृत्यु दर है, उनको एक साथ एक ही ग्राफ में जन्म दर का भी ग्राफ बनाया जाता है उसमें कर्व, और उसमें मृत्यु दर की भी कर्व बनाई जाती है। या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है तो उन दोनों को एक साथ एक ही जगह के लिए और दो अलग अलग कर्व से दिखाया जाता है। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं, या एक से अधिक स्थानों के एक ही मद को दर्शाया जाता है। या ये हो सकता है कि हम सिर्फ तापमान दिखाएं, लेकिन उसके अंदर ए स्टेशन, बी स्टेशन, सी स्टेशन, ऐसे एक से ज़्यादा स्थानों का हम एक ही जो मद है, यानी कि एक वेरिएबल तापमान है, केवल उसको दिखाएं। तो कुल मिलाकर के ये होगा कि हम एक ही ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा कर्व को प्रयोग करेंगे। Polygraph is a graph on which two or more curves are used to represent different variables of one place or one variable of different cities or places. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज, यानी कि आपने मध तो एक लिया यानी कि टेम्परेचर, लेकिन आपने उसके अंदर जो जगह हैं या सिटीज हैं वो एक से ज़्यादा ले लिए कि ए जो सिटी है उसका तापमान कैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक घटता है या बढ़ता है, बी सिटी का कैसे, सी सिटी का कैसे, डी सिटी का कैसे, ऐसे हम अलग अलग सिटीज़ को उनका एक ही वेरिएबल यानी कि टेम्परेचर को हम दिखाएंगे। दूसरा हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री, यानी एक देश है उसका हम एक विशेष समय के दौरान एक्सपोर्ट कितना था और इंपोर्ट कितना था, यानी कि दोनों की अगर हम तुलना एक साथ करना चाहें तो उसको भी हम दो वक्रों की मदद से दर्शा सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि जैसे बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ एनी एरिया, कि किसी एक क्षेत्र का आपने कंपैरिजन करने के लिए उसी एक ग्राफ के अंदर आपने बर्थ रेट को भी दिखा दिया और डेथ रेट को भी दिखा दिया। यहाँ पर ध्यान सिर्फ इसी बात का देना है कि वो जो एक वेरिएबल जो है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर दिखा रहे हैं तो टेम्परेचर किसी किसी अलग अलग सिटीज़ का दिखाने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब आप एक ही सिटी की अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, अलग अलग का मतलब है कि आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखाया, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसके अंदर एक जगह जनसंख्या दिखाएंगे और एक तरफ तापमान दिखाएंगे तो वो संभव नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या और तापमान दोनों के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो उनको एक साथ दिखाना संभव नहीं होगा। अब ड्रॉ ए पॉलीग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा किस प्रकार से आपको दिया जाएगा, ये देखिए, ये आपको डेटा दिखा रखा है कि मीन मंथली टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड्स में है, और ये मंथ्स वाइज जनवरी से लेकर दिसंबर तक का दिया गया है, और ये तीन अलग अलग सिटीज़ का दिया गया है, ए, बी और सी। ए सिटी में टेम्परेचर जो है जैसे जनवरी में 8 था, ऐसे करके फरवरी में 10, ऐसे सारा दिखा रखा है। फिर बी सिटी जिसका कि जनवरी में टेम्परेचर है 14 डिग्री, और ये लगभग दिसंबर तक जाते जाते कुछ ऊपर नीचे होते होते 14.5 डिग्री है दिसंबर में। सी सिटी है, इसमें 3 ही डिग्री टेम्परेचर है जनवरी का, और दिसंबर का भी काफ़ी कम टेम्परेचर है, 5 डिग्री। तो इनमें कुछ वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशंस को हम कैसे जो है एक ग्राफ की मदद से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। साइड में मैं आपके वही डेटा जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था उसको मैं साइड में रख देता हूँ, ताकि आपको साथ साथ ध्यान में रहे कि हम कौन सा डेटा इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ओ एक्स लेते हैं। ओ एक्स का मतलब है कि एक सिंपल लाइन होती है, एक्सिस होते हैं दो हमारे, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर हम आमतौर पे दिखाते हैं समय को, या ईयर्स को, या मंथ्स को, ऐसा कोई भी समय यहाँ पर दिखाया जा सकता है। दूसरी लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस के ऊपर जो है हम वैल्यूज़ को दिखाते हैं। जैसे इस केस में हमारी वैल्यू है टेम्परेचर, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाई जाती है। ड्रॉ करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस कहलाती है, ओ एक्स कहलाती है, ये बिल्कुल हमारी जो शीट बनाएंगे हम ड्राइंग की, उसकी इस जो किनारा है ये वाला, इसके बिल्कुल पैरेलल। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी तिरछा कर दिया या टेढ़ा कर दिया, तो उस स्थिति के अंदर जो है आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा है कि आपने जो है जो वाई ड्रॉ करना है, ये वाई एक्सिस, वो वाई, इसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि इस लाइन के साथ आप ये 90 डिग्री पर बनाएं। अगर ये 90 डिग्री पर नहीं होगा तो भी आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर ये लाइन टेढ़ी हो गई तो भी आपका ग्राफ पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो इन दो बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है ग्राफ को शुरू करने से पहले, कि आपके जो एक्सिस हैं ओ एक्स और ओ वाई, वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जो है 90 डिग्री पर हो, और दूसरा ये बिल्कुल लाइनों के पैरेलल भी हो, इनके बीच में कोई कम ज़्यादा गैप ना नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि समय दिखाना है जैसे, तो इस केस में हमारे पास समय क्या है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो समय है, ये महीने जो है हमारे, इनको हमें दर्शाना है। जनवरी को हम इस कॉर्नर से शुरू करेंगे, यहाँ इस ओवर से, और इसके बाद कुछ कुछ गैप के ऊपर हम जनवरी, फरवरी, दिसंबर ऐसे तक जाएंगे। गैप जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और इस गैप को लगाते वक्त हम थोड़ा सा ध्यान ये भी रखते हैं कि हम जो ओ वाई के ऊपर वैल्यूज दिखाने वाले हैं, उसको हम कितने कितने अंतराल पर दिखाने वाले हैं। तो जब ओ वाई के ऊपर हम वैल्यूज दिखाते हैं, तो हम देखते हैं कि न्यूनतम वैल्यू कितनी है और जो अधिकतम वैल्यू है वो कितनी है। जैसे कि इस सारे पूरे तीनों को एक साथ देखना पड़ेगा हमें। न्यूनतम वैल्यू है इस केस के अंदर 3, और जो अधिकतम वैल्यू है वो है 27, 28 है दादा, 28। तो न्यूनतम वैल्यू हो गई 3 और अधिकतम वैल्यू हो गई 28। 28 और किसी में इससे ज़्यादा नहीं है, और 3 से कम वैल्यू किसी में भी नहीं है। तो हमें 3 और 28 के बीच की सारी वैल्यूज़ को यहीं पर दर्शाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके कुछ निशान लगा लेंगे, ताकि हमारी 3 की वैल्यू को भी आसानी से दिखाया जा सके और 28 की वैल्यू को भी आसानी से दिखाया जा सके। तो अब हम क्या करते हैं, ये लगभग आप जो चाहें तो एक एक सेंटीमीटर के गैप पर इसको ले सकते हैं, चाहे तो दो दो सेंटीमीटर के गैप पर ले सकते हैं, लेकिन गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और ये गैप डिपेंड इस बात पर भी करेगा कि आपकी शीट का साइज़ क्या है। कि मान लीजिए आप टोटली 5 सेंटीमीटर का एक पेज है, उसके ऊपर इसको तैयार कर रहे हैं, तो शायद ये आपको आधा आधा सेंटीमीटर से भी छोटे लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी शीट का साइज जो है 30 सेंटीमीटर है, तो आप इसको बड़ी आसानी से एक एक सेंटीमीटर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक एक सेंटीमीटर के गैप पर लेते हैं, तो ये जनवरी यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके हम ये निशान लगा लेंगे। और लिख भी देंगे छोटे अक्षरों में, जो पहला अक्षर है किसी भी मंथ का वो यहाँ लिख देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये किसको डिनोट कर रहा है। तो जनवरी, फरवरी ऐसे हमने दिसंबर तक लिख दिया, और नीचे लिख दिया मंथ्स, ताकि पता चल जाए कि ये हमने क्या चीज़ यहाँ पर दिखाई है। तो ओ एक्स पर हमने समय को दिखा दिया, जो कि इस केस में था महीने। अब हम निशान लगाएंगे टेम्परेचर को दिखाने के लिए, वैल्यूज़ के लिए। वो एक एक सेंटीमीटर के गैप पे, अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया है तो आप इसको भी 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको 2 सेंटीमीटर लिया है तो कोशिश करें कि इसको भी आप 2 सेंटीमीटर लें। हालांकि थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा लेंगे तो कोई ग्राफ पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अंतर कर देते हैं इन दोनों के साइज में, यानी कि आप इसके साइज में, यहाँ पर इस साइज में और इस साइज में अगर आप ज़्यादा अंतर कर देते हैं, तो या तो ग्राफ बहुत ऊंचा हो जाएगा या ग्राफ बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो उस स्थिति में ग्राफ ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ये अंतराल और ये अंतराल दोनों लगभग बराबर हों, तो ग्राफ अच्छा दिखाई देगा। ये हमारा हो गया है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 28 साल के अधिकतम था, उससे थोड़ी सी ऊपर तक की वैल्यूज ले ली हैं। आप चाहें तो इसको 30 पर भी खत्म कर सकते हैं। अब हम एक एक सिटी का, यानी कि पहले ए सिटी लेते हैं जैसे, तो ए सिटी का हम निशान लगाने शुरू करेंगे। कि जैसे जनवरी में ए सिटी का टेम्परेचर है 8 डिग्री, तो हम पहला निशान 8 डिग्री के ऊपर लगा लेंगे। फिर हम देखेंगे फरवरी, फरवरी में है 10, तो हमने ये फरवरी लिया, और ये 10, तो ये फरवरी में 10 के सामने हमने निशान लगा दिया। फिर मार्च में है 12.5, तो हमने 12.5 पे लगा दिया। अप्रैल में है 16, मई में है 20, जून में है 25, जुलाई में है 24, अगस्त में है 23, सितंबर में है 20, अक्टूबर में है 14, नवंबर में है 10, और दिसंबर में है 8। इस प्रकार से हमने ये निशान लगा लिए। ये निशान बिल्कुल इसकी सीध में लगें, इसके लिए आप चाहें तो स्केल की मदद ले सकते हैं, फुटे की मदद
ले सकते हैं ताकि बिल्कुल इसकी सीध में ये आए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। ये आप फ्री हैंड से भी मिला सकते हैं और आप स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं। तो ये ए सिटी का एक टेम्परेचर आपका दिखाई दे गया। लेकिन ये चूंकि बहुरेखा है तो हम एक से ज़्यादा सिटीज़ को उसके ऊपर दिखा रहे हैं, तो अब हम बी सिटी को भी इसी ग्राफ के अंदर ऐसे ही दिखाएंगे। अब हम बी में जो मैक्सिमम जो जनवरी का टेम्परेचर है वो है 14। तो अब हम 14 से शुरू करेंगे। ये देखिए, जनवरी में हमारा 14 पे यहाँ आ गया और फरवरी में है 15.5, तो ये हमने 15.5 पे लगा दिया। जनवरी में 14 और फरवरी में 15.5। इसके बाद है 16, फिर अप्रैल में है 16.5, मई में है 18, जून में है 17.5, अगस्त जुलाई में है 17, अगस्त में है 16.5, सितंबर में है 16, अक्टूबर में है 15.5, नवंबर में है 15 और दिसंबर में है 14.5। अब इसको भी, जो हमारे बिंदु मिल गए हैं, इनको भी हमें आपस में एक दूसरे से मिलाना है। वही आप फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पहले भी हमने स्केल ही यूज़ किया है तो इसमें भी हम स्केल को यूज़ करेंगे। लेकिन अब हम अलग कलर यूज़ करेंगे। अलग कलर इसलिए यूज़ करेंगे ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जा सके कि ब्लू कलर जो है वो ए सिटी के लिए है, तो इसके लिए हम कोई और कलर यूज़ करें। तो यहाँ पर हम जो है रेड कलर यूज़ कर रहे हैं, तो ये रेड कलर से आप इसको मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये बी सिटी का ग्राफ बन गया। अब इसमें आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, कंपैरिजन करना बड़ा आसान है। कैसे कि देखिए, यहाँ पे जो टेम्परेचर की वेरिएशन है, मिनिमम था यहाँ पर 8 डिग्री और यहाँ पर मिनिमम था 14 डिग्री। तो ये ग्राफ है। अधिकतम में भी देखेंगे आप कि इसमें ज़्यादा अधिकतम था, यहाँ पर जो है ज़्यादा ऊंचाई तक ये नहीं गया। इवन जून और जुलाई के अंदर भी कम रहा। तो इसमें जो वेरिएशन है रेड वाली लाइन में, यानी कि बी सिटी में, ये काफ़ी कम वेरिएशन है, यानी कि न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू के बीच में गैप काफ़ी है, इसीलिए ये लाइन थोड़ी फ्लैट दिखाई दे रही है। जबकि जो ए सिटी की जो लाइन है वो थोड़ी सी यहाँ डिप कर रही थी, फिर राइज करते करते काफ़ी राइज चली गई और फिर एकदम से डिप कर गई। तो इसकी तुलना में अगर इन दो सिटीज़ को फिलहाल हम देखें तो इसके अंदर हम पाएंगे कि जो बी सिटी है उसका टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन ए सिटी के टेम्परेचर में इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन दिखाई दे रहा है। अब हम इसी तरीके से सी सिटी का टेम्परेचर भी यहाँ पर दिखाएंगे। सी सिटी के अंदर जो जनवरी का टेम्परेचर है वो है 3 डिग्री। तो ये हमने 3 डिग्री पर निशान लगा दिया। फिर है बी में 4.5, ये हमने 4.5 लगा दिया, यानी कि फरवरी में। फिर इसके बाद मार्च में है 14, तो हमने 14 पे लगा दिया। अप्रैल में है 18, मई में है 24, जून में है 28, जुलाई में है 27, अगस्त में है 24, सितंबर में 22, अक्टूबर में 13, नवंबर में 9 और दिसंबर में 5। अब ये निशान हमारे लग गए, इनको भी हम आपस में मिला देंगे एक अलग कलर के साथ। यहाँ पर हमने अब ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। अब आपके पास तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन इजीली अवेलेबल है, और यही इस ग्राफ की सबसे बड़ी जो खासियत है कि आप एक समय में अलग अलग शहरों का एक साथ जो तापमान में आने वाली वेरिएशन है उसको कंपैरिजन कर सकते हैं एक ही ग्राफ में। अब यहाँ पर देखिए कि वेरिएशन जो है इस यहाँ पर वो ए सिटी की तुलना में भी ज़्यादा है, यानी कि न्यूनतम तापमान मात्र 3 डिग्री है, जबकि अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री है। यानी कि मई जून में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है और दिसंबर और जनवरी में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। तो ये वेरिएशन जो है बाकी दोनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इनमें जो सबसे मॉडरेट है वो बी सिटी का ही टेम्परेचर दिखा रखा है। तो ऐसे आपको जो है अलग एक ही वेरिएबल को आपने अलग अलग सिटीज़ के लिए एक ही ग्राफ के ऊपर दिखाया, तो इससे आपकी तुलना भी आसान हो गई और आप एक ही समय में काफ़ी सारे सिटीज़ को अध्ययन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आप इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम साइड में एक छोटा इंडेक्स भी बना देते हैं। इसमें हमने 3 सिटीज़ को इस्तेमाल किया है तो हमने यहाँ 3 खाने बना लिए। अगर हमने 4 सिटी इस्तेमाल किए होते तो हम 4 खाने यहाँ बना लेते, और हर एक खाने के अंदर हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं कि ये जो ब्लू कलर है ये हमने ए सिटी के लिए ये ब्लू कलर जो है हमने ए सिटी के लिए इस्तेमाल किया है, रेड कलर जो है ये हमने बी सिटी के लिए इस्तेमाल किया है, और जो ग्रीन कलर है वो हमने सी सिटी के लिए इस्तेमाल किया है। इंडेक्स इस प्रकार से लिख देते हैं और इसके बाद ऊपर लिखते हैं हम मीन मंथली टेम्परेचर, जो कि वेरिएबल का नाम है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो आपकी शीट है ग्राफ की, ये बहुत एक अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से तैयार हो गई, जिसमें कि आपके ये वाले जो गैप हैं, ये गैप है, ये गैप है, सब तरफ से हमने लगभग बराबर एक बैलेंस सा बना करके रखा है। कलर्स भी अलग अलग यूज़ किए। यहाँ पर आप चाहें तो अलग अलग कलर्स की बजाय लाइंस अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि
एक में रेगुलर लाइन यूज़ कर दी, एक में डॉटेड लाइन यूज़ कर दी, एक में डैश डैश वाली लाइन यूज़ कर दी, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ब्लैक कलर के अंदर ही आप अलग अलग जो है शेड इस्तेमाल करके भी इनको तीन सिटीज़ को अलग अलग दिखा सकते हैं। अगर ग्राफ में जगह हो और ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर भी इनके नाम लिख सकते हैं। जैसे ब्लू कलर है तो इसमें यहाँ पर कहीं पर भी आप लिख सकते हैं ए सिटी, बी सिटी, सी सिटी, जहाँ पर भी जगह मिले। लेकिन अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो आप साइड में इंडेक्स बना करके इसको पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।